नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। और कल देखिए हमने साथियों क्या पढ़ा था, प्रत्ययों का योग करने के नियम। और उसमें हमने 7 प्रत्ययों को योग करने के नियम सीख लिए थे कि भाई 7 प्रत्यय हैं वो कैसे जोड़ेंगे। यानी इसमें हम अभी सीख क्या रहे हैं, देखिए प्रत्ययों को योग करने के नियम। प्रत्ययों के योग करने के नियम हम देख रहे हैं कि भाई प्रत्ययों का योग कैसे करें, प्रत्ययों का योग कैसे करें। तो इसी श्रृंखला में अपन ने कल के वीडियो में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हुए और जो 7 प्रत्यय थे ए, ई, ए, अयन, आयन, ए और इक, ये जब जुड़ते हैं तो कैसे शब्द में परिवर्तन होता है, नया शब्द क्या बनता है, इसका पूरा डिटेल से कल के वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद हम प्रत्ययों से संबंधित अन्य जो नियम होते हैं उनकी चर्चा करेंगे, है ना। तो जब ये नियम आप पढ़ लोगे तो आप, है ना, प्रत्ययों का योग करना अच्छी तरह से सीख जाओगे। किसी भी शब्द में प्रत्यय का योग करना होगा, आप आराम से उसमें प्रत्यय का योग कर दोगे। तो यहां हम इस चीज की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं साथियों। अगला नियम देखिए। अब इस नियम को यहां छोड़ के मैं अलग पेज पे आपको समझाता हूं। दूसरा नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर क्या है? 2। देखो नियम नंबर 2 क्या कहता है, हम ऐसे प्रत्ययों की बात कर रहे हैं अगर किसी शब्द का योग, या यूं मान लो कि कौन से प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम यहां पर, उन प्रत्ययों की बात कर रहे हैं हम। किन प्रत्ययों के योग की बात कर रहे हैं? ऐसे प्रत्यय, ऐसे प्रत्ययों की बात करेंगे, ऐसे प्रत्ययों के योग के बारे में जानेंगे जो स्वर से शुरू हो। कहां से शुरू हो? स्वर से शुरू हो, शुरू हो तथा कम से कम 2 अक्षर के हों, कम से कम 2 अक्षर के हो, कम से कम 2 अक्षर के हो। ऐसे जो भी, अब देखो इसमें अधिकांश प्रत्यय आ जाएंगे। मजे वाली बात क्या है, इसमें अधिकांश प्रत्यय है ना वो आपके आ जाएंगे। यानी ऐसा कोई भी प्रत्यय जो स्वर से शुरू हो रहा है और कम से कम 2 अक्षरों वाला है या 2 से ज्यादा अक्षर वाला। कम से कम 2 का मतलब उसमें 2 अक्षर होने चाहिए या 2 से ज्यादा होने चाहिए और वो स्वर से प्रारंभ होना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रत्यय है तो उसका योग कैसे करेंगे उसकी बात है। समझ गए किन प्रत्ययों की बात कर रहे हैं? समझ गए हम कौन से प्रत्ययों के योग की बात कर रहे हैं जो कम से कम 2 अक्षर के हों और स्वर से शुरू हो रहे हों। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे मान लो कि जैसे आड़ी, जैसे आड़ी, आड़ी, आड़ी प्रत्यय है मान लीजिए। अब जो आड़ी प्रत्यय है, एरा है, एरा। आड़ी प्रत्यय में देखो क्या है, 2 अक्षर का है ना, बताओ। तो कम से कम 2 अक्षर का होना चाहिए, 2 से ज्यादा का भी हो सकता है, कम से कम 2 का होना चाहिए। और स्वर से शुरू, बोलो स्वर से शुरू है तो आड़ी प्रत्यय इस नियम में आ जाएगा। एरा प्रत्यय है, आइन प्रत्यय है। अब आइन प्रत्यय देखो कितने अक्षर का है। अब आप कह सकते हो सर 2 अक्षर की बात हो रही, नहीं, कम से कम 2 अक्षर हो, यानी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम कितने अक्षर होने चाहिए? 2 अक्षर, और प्लस में स्वर से शुरू होना चाहिए। तो ऐसे जो भी प्रत्यय हैं, जितने भी प्रत्यय हैं, है ना, वो सारे के सारे इस नियमों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन नियमों की हम बात करेंगे। अगर ऐसे प्रत्ययों का योग करना है तो क्या करना है प्यारे साथी, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। किन प्रत्ययों की हम बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया आपके? अब तो इन प्रत्ययों के योग के नियम, ऐसे प्रत्ययों के योग के नियम, ऐसे हम कह देते हैं कि भाई ये जो भी प्रत्यय इस एरिया में आएंगे, ऐसे प्रत्ययों का योग निम्न प्रकार करते हैं। ऐसे प्रत्ययों का योग निम्न प्रकार करते हैं, योग निम्न प्रकार करते हैं या निम्नानुसार करते हैं, निम्नानुसार करते हैं। पूरा क्लियर हो जाएगा प्यारे साथियों। देखिए क्या क्या करेंगे। पहला नियम सुन लो। 2 चीजें मैं बता देता हूं आपको, जब कभी भी ऐसे प्रत्ययों का योग करना हो, 2 चीजें। क्या? प्रथम वर्ण में परिवर्तन, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप। यानी जिस शब्द के साथ आप इस प्रत्यय का योग कर रहे हो ना, उस शब्द के प्रथम वर्ण में भी परिवर्तन होगा और अंतिम वर्ण में मात्रा का क्या होगा? लोप होगा। 2 चीजें करनी है। कितनी चीजें करनी है? 2। प्रथम वर्ण में परिवर्तन, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप। तो पहला तो हम कह देते हैं कि प्रथम वर्ण में परिवर्तन। क्या कह देते हैं? प्रथम वर्ण में परिवर्तन। एक काम तो हम क्या करेंगे भाई, एक काम तो हम ये करेंगे साथियों कि प्रथम वर्ण में परिवर्तन कर देंगे। कैसे करेंगे वो सुन लेना। सुनो, जिस शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है,
जिस शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है, एक बार आप केवल इसको समझ लो ढंग से, मैं कह रहा हूं आपको मजा आ जाएगा, सारे प्रत्यय सटासट जोड़ने लग जाओगे। तो एक बार आप इसको समझ लो, सुन लो, फिर हम कहते हैं जिस शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है। अब देखो प्रथम वर्ण में क्या परिवर्तन होता है, उल्टा होगा। यहां पर प्रथम वर्ण में क्या परिवर्तन होगा, उल्टा होगा। आ का यानी छोटी मात्रा हो जाएगी, प्रथम वर्ण की मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। हाँ भाई देखिए, जिस शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है उसके प्रथम वर्ण में परिवर्तन करेंगे, उसके प्रथम वर्ण में निम्नानुसार परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे, देखो उसके प्रथम वर्ण में निम्नानुसार परिवर्तन करेंगे। एक बार आप सुन ले, 5 मिनट के लिए मुझे सुन ले, पूरा नियम क्लियर हो जाएगा। उसके प्रथम वर्ण में निम्नानुसार परिवर्तन करते हैं, प्रथम वर्ण में निम्नानुसार क्या करते हैं बताओ, परिवर्तन करते हैं। यानी एक काम तो आपको क्या करना है, जब भी ये प्रत्यय जुड़े तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है, निम्नानुसार परिवर्तन करते हैं। प्रथम वर्ण में क्या परिवर्तन होगा, सुनना। प्रथम वर्ण की मात्रा छोटी हो जाएगी, यानी कहने का मतलब आ है तो उसका बन जाएगा ए। आ का क्या बन जाएगा बोलो, ए बन जाएगा। बड़ी ई है तो उसका बन जाएगा छोटी ई, ठीक बात है। बड़ा ऊ है तो उसका बन जाएगा छोटा ऊ, ठीक है सर। ओ है सॉरी, अगर ए है तो उसका बन जाएगा आपके ई, ए का क्या बन जाएगा, ई। और अगर ओ है तो उसका बन जाएगा ऊ। बस ये ध्यान रखना है। कैसे, देखो सुनना, इसका एक उदाहरण मैं समझाता हूं। जैसे खेल, खेल प्लस आड़ी, सुनना, खेल प्लस आड़ी, समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी बनना चाहिए ना, क्या बनना चाहिए, खिलाड़ी। भाई खेल में आड़ी जोड़ रहे हो तो खिलाड़ी होना चाहिए ना, खिलाड़ी। लेकिन खिलाड़ी नहीं होता, क्या होता है, मैंने क्या कहा, जब कभी भी ये प्रत्यय जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं ये प्रत्यय, पहले बात तो आड़ी प्रत्यय देखो इन प्रत्ययों में है कि नहीं है, 2 अक्षरों का प्रत्यय है और स्वर से शुरू हो रहा है, कम से कम 2 अक्षरों का है, स्वर से शुरू हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसके प्रथम वर्ण में परिवर्तन करेंगे। और ऐसे प्रत्ययों का योग करते समय प्रथम वर्ण में क्या परिवर्तन करेंगे, अगर वो आ है तो ए हो जाएगा, है ना, या आ है तो ए हो जाएगा, या आ की मात्रा है तो ए की मात्रा हो जाएगी। बड़ी ई है तो छोटी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ हो जाएगा, ए है तो ई हो जाएगा। बोलो, ए है तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो खे है ना, तो खे ए की मात्रा है तो ई हो जाएगी, खी हो जाएगी, इसमें खी हो जाएगी और शब्द बन जाएगा खिलाड़ी। अब बताओ पता चला क्या, बताओ पता चला क्या, खिलाड़ी कैसे बना, खेल प्लस आड़ी कैसे बना। ध्यान रखना है, ऐसे प्रत्ययों का जब की कभी योग करें तो पहला काम क्या करना है, जिस शब्द से वो प्रत्यय जुड़ते हैं उसके प्रथम वर्ण में परिवर्तन होंगे। क्या परिवर्तन होंगे, प्रथम वर्ण आ है तो ए बन जाएगा, बड़ी ई है तो छोटी ई बन जाएगा, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ बन जाएगा, ए है तो ई बन जाएगा प्रथम वर्ण, और ओ है तो प्रथम वर्ण ऊ बन जाएगा। बताओ मजा आया क्या, मजा आया तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कितना अच्छा नियम आपके लिए लेके आया हूं। चलो एक और समझा देता हूं, सुनो। मामा प्लस एरा, हमने क्या कह दिया, मामा प्लस एरा, सुनना ध्यान से, मामा प्लस एरा। अब मामा प्लस एरा मामेरा बनना चाहिए ना, बताओ क्या बनना चाहिए, मामेरा नहीं बनना चाहिए क्या। इधर ले लेते हैं अलग कहीं, देखो यहां ले लेता हूं मैं, एक बार आप देख लो। मामा प्लस एरा, बताओ मामेरा बनना चाहिए ना, मामा प्लस एरा क्या बनना चाहिए भाई, मामेरा बनना चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा, नहीं, ऐसे कोई भी प्रत्यय जो कम से कम 2 अक्षरों के हों और स्वर से चालू हो रहे हो, तो ऐसे प्रत्ययों का योग करते समय प्रथम वर्ण में परिवर्तन करना है। पहला काम, प्रथम वर्ण में क्या परिवर्तन होगा, आ है तो ए हो जाएगा, प्रथम वर्ण आ है तो क्या हो जाएगा, ए। तो प्रथम वर्ण माँ है ना, माँ, तो मैं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं। और मेरा, ममेरा, ममेरा, ये क्या हो जाएगा, ममेरा हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, ममेरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो पहला अभी आधा काम ही हुआ है, अभी इसमें एक नियम और जुड़ेगा।
क्या काम, मैंने क्या कहा, दो काम करेंगे। जब कभी भी इस तरह के प्रत्यय जोड़ने हो, किस तरह के, जो कम से कम, जो स्वर से शुरू हो और कम से कम दो अक्षर जिनमें हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो दो काम करने हैं इन प्रत्ययों के योग में। प्रथम वर्ण में परिवर्तन, ये परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, ये परिवर्तन, और अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूं कि भाई अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप भी करना है। चलिए, इसी नियम में दूसरा, इसी प्रत्यय का, इन्हीं प्रत्ययों की एक बात हुई है, अभी तो एक चीज और करनी है। क्या करनी है, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप, मात्रा का लोप कर देंगे। बताइए बात समझ में आ रही है क्या? पहला काम क्या किया, प्रथम वर्ण में परिवर्तन, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप कर रहे थे वहां भी, लेकिन अब वो दिखाएंगे यहां पर। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा ठाकुर, हमने क्या कहा, ठाकुर। चलो खेल प्लस आड़ी भी ले लेते हैं, क्योंकि खेल प्लस आड़ी वहां करके दिखाया था, यहां और करके दिखा देते हैं। खेल प्लस आड़ी, मामा प्लस एरा, चलो मामा की जगह चाचा को कर देते हैं इस बार, चाचा प्लस एरा, ठाकुर प्लस आइन, सुनते जाना बहुत मजा आएगा आपको। मीठा प्लस आई, मीठा प्लस आई या मीठा प्लस आस कर लो, चलो मीठा प्लस आस। देखो अलग अलग प्रत्यय हैं, मैं कह रहा हूं लगभग प्रत्यय इस नियम में कवर हो जाएंगे आपके, लगभग प्रत्यय इस नियम में कवर हो जाएंगे। देखो अब मैंने क्या कहा, दो काम करो, पहला काम तो करना ही करना है, अब दूसरा काम और क्या गया, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप। तो ये दोनों चीजें होंगी तब जाके प्रत्यय का योग होगा। देखो ठाकुर प्लस आइन का मान लो आपको बनाना है, तो पहला काम क्या करोगे, पहला काम प्रथम वर्ण में परिवर्तन। तो ये रहा प्रथम वर्ण, ये रहा जी प्रथम वर्ण। देखो ये प्रथम वर्ण ना, ठा है ना, बताओ प्रथम वर्ण में कैसे परिवर्तन होते हैं जी। आ होता है तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। बड़ी ई होती है तो उसका क्या हो जाता है जी, ई हो जाता है सर। बड़ा ऊ है तो उसका क्या हो जाता है, बताओ ऊ हो जाता है। छोटा ऊ हो जाता है। बताओ ए है तो उसका क्या बन जाता है जी, ई बन जाता है सर। और ओ है तो उसका क्या बन जाता है जी, ऊ बन जाता है। बताओ, तो अब बताओ यहां पर क्या है, आ है ना भाई, ठे में आ की मात्रा है, तो आ का क्या बन जाता है, ए, तो ठे ही हो जाएगा, ठे कू, इतना। ठे, ठा का ठे हो गया, ठे कू। अब क्या करना, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप। तो रे में ए की मात्रा है तो इसमें से मात्रा निकाल दो, ये हलंत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हलंत, ठाकुर हो गया। अब इसमें प्रत्यय जोड़ो, जब मजा आएगा काम का। आइन, अब जोड़ोगे तो देखो क्या हो गया, ठे कू, रे में आ की मात्रा जुड़ी तो हो गया रा ई न, ठकुराइन, ठकुराइन। शब्द क्या बन गया, ठकुराइन। ऐसे शब्द बनते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो खेल प्लस आड़ी, खेल प्लस आड़ी, कितने काम करोगे जी, सर दो काम करेंगे। प्रथम वर्ण में परिवर्तन, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप। तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन कर दो, खे में, खे में बताओ ए है तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना, इसका मतलब ये खी हो जाएगा सर, ये तो क्या हो जाएगा, खी। प्रथम वर्ण का परिवर्तन तो हो गया। फिर अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप, तो ल में मात्रा का लोप करो, ल में मात्रा का लोप करोगे तो ये ल आधा हो गया। ठीक है जी, अब इसमें आड़ी जोड़ दो, अब इसमें क्या जोड़ दो, आड़ी जोड़ दो। आड़ी जोड़ोगे तो देखो क्या हो गया, खी, ल में आ जोड़ा ला, डी, खिलाड़ी। शब्द क्या बन गया, खिलाड़ी बन गया सर। शब्द क्या बन गया, खिलाड़ी बन गया। अब देखो चाचा प्लस एरा और मामा प्लस एरा में मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मेरा हो कैसे गया, अब समझ में पूरा और आ जाएगा। देखो कितने काम करोगे जी, दो करेंगे सर। प्रथम वर्ण में परिवर्तन, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप। आ जाओ प्रथम वर्ण में परिवर्तन कर दो, चा है, बताओ आ का क्या बनता है, ए, आ का क्या बनता है, ए, तो च, च हो गया, ये तो च। अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप, इस चा में भी मात्रा हटा दो, तो इस चा में मात्रा हटाओगे तो ये आधा च हो गया, हलंत च हो गया। अब इसमें एरा जोड़ दो, अब इसमें क्या जोड़ दो, एरा। तो देखो च, अब च में ए जुड़ा तो एक की मात्रा लग गई च के, और रा, चचेरा, क्या बन गया, चचेरा। अब बोलो समझ में आ रही है बात आपकी। मीठा प्लस आस आ जाओ, मीठा प्लस आस, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं सर। मीठा प्लस आस बताओ, अब कायदे से तो ये बनना चाहिए ना, मीठास, मीठास ऐसे बनना चाहिए ना भाई। मीठा में बड़ी मात्रा है, आस है,
तो मिठास बड़ा बनना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अपना नियम लगाएंगे ना। अपना नियम क्या कहता है? प्रथम वर्ण में परिवर्तन। आ जाओ, पहले ये जरूर देख लेना कि ये साथ में जो आपके प्रत्यय जुड़ रहा है वो अपने क्राइटेरिया में है कि नहीं है। अपन कौन से प्रत्ययों की बात करें? जो स्वर से शुरू हो और कम से कम 2 अक्षर के हों। 2 से ज्यादा अक्षर के भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने अक्षर के होने चाहिए? 2 अक्षर के होने चाहिए। आ जाइए, तो देखो प्रथम वर्ण में परिवर्तन, मी बड़ा है, हमने क्या कहा है? बड़ा ई किस में बदल जाएगा? छोटे ई में, तो छोटे ई में बदल जाएगा मी। अब अंतिम वर्ण ठा है, तो ठा में से मात्रा को हटा दो, ठह हलंत बच जाएगा। अब इसमें आस जोड़ देना। अब इसमें आस जोड़ दोगे तो देखो ये मी और ठह में आ जुड़ा ठा और से मिठास। बहुत अच्छा वीडियो है साथियों, आपको शेयर करना चाहिए। देखो इस वीडियो को काफ़ी मेहनत करके, और है ना ये चीज़ें मिलती है अपने को, है ना। यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको इस तरह की चीज़ें, प्रत्यय कैसे जोड़ते हैं और किस तरह के नियम होते हैं। चाचा प्लस एरा, सिर्फ इतना बता देंगे चाचा प्लस एरा चचेरा, लेकिन वो चचेरा बना क्यों, उसके पीछे क्या कौन सा लॉजिक है, वो आपको है ना बहुत मेहनत करने के बाद आया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पहुँचाओ लोगों तक, ताकि प्रत्ययों से उनका पूरा क्लियर हो जाए कि प्रत्यय तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा कठिनता वाली बात प्रत्यय में नहीं है, ऐसा वो कहीं सभी। तो 2 काम करेंगे बस, प्रथम वर्ण में परिवर्तन, अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप। आ जाओ, अब खूब सारे उदाहरणों से क्लियर करेंगे। देखो मैंने यहां भी लिख दिया है, अलग से भी समझा दिया है लिख के, यहां भी लिख दिया है कि यदि किसी शब्द में किसी स्वर से आरंभ होने वाला और कम से कम 2 अक्षरों वाला कोई प्रत्यय हो, प्रत्यय कैसा होना चाहिए? कम से कम 2 अक्षर स्वर से शुरू हो, तो वहां मूल शब्द का पहला स्वर छोटा हो जाता है। पहला स्वर क्या हो जाता है? छोटा। छोटे का मतलब ये ध्यान रखना, पहला स्वर कौन सा स्वर? पहला स्वर। छोटा का मतलब ऐसे ध्यान रखना कि भाई आ है तो उसको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बड़ी ई है तो वो हो जाएगी छोटी ई, और बड़ा ऊ है तो वो हो जाएगा छोटा ऊ, और ए है तो वो बन जाएगा ई, और ओ है तो वो बन जाएगा ऊ। बस इतना सा बात ध्यान रखने, पहले स्वर में ये परिवर्तन होते हैं। तो देखो मामा प्लस एरा क्या बन जाएगा बताओ? ममेरा बन जाएगा साथियों। क्या बन जाएगा बताइए? ममेरा। फूफा प्लस एरा फूफेरा। एक और समझा दूंगा मैं आपको, फूफा प्लस एरा फूफेरा। देखो अब ये कमेरा रही है तो ये सांप प्लस ओला समझाऊंगा मैं, है ना, ये ठीक है थोड़ा। काम प्लस एरा कमेरा, कामेरा नहीं होगा कमेरा। अब कामेरा मत कर देना। अब आप काम प्लस एरा को कामेरा करोगे तो फिर इतना समझाने का क्या मतलब हुआ बताओ? काम प्लस एरा कमेरा। क्यों? क्योंकि प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है, आ है तो उसका ए हो जाता है, बड़ी ई है तो छोटी ई हो जाती है ना, ये ध्यान रखना। ये लूट, भाई लूट बड़ा है, ये ध्यान रखना, लूट बड़ा है, लूट बड़ा है। ये लूट कैसा है? बड़ा। थोड़ा सा मैं ये स्लाइड बनाते टाइम कोई ध्यान नहीं रखा होगा, देखिए लूट इसमें बड़ा है, लूट कैसा है? बड़ा। तो लूट प्लस एरा, बताओ ये सही है क्या? एक बार बताना, लूट प्लस एरा लूटेरा, सही है क्या भाई? एक बार बताना कमेंट में बताओ आप कि भाई लूट प्लस एरा लूटेरा सही है क्या, या मात्रा छोटी होगी? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। हमने क्या कहा? प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? प्रथम वर्ण में जो बड़ी मात्रा है ऊ की, वो छोटी हो जाएगी। बड़े ऊ की मात्रा कैसे हो जाएगी? छोटी। तो छोटी मात्रा हो जाएगी तो ऐसे बनेगा लुटेरा, ऐसे बनेगा लुटेरा। क्या बनेगा? लुटेरा। सांप प्लस ओला, देखो सांप प्लस ओला, सांप प्लस ओला, देखिए अच्छा शब्द है सांप प्लस ओला। सुनिए, सांप प्लस ओला। देखो पहले तो क्या करेंगे? प्रथम वर्ण की मात्रा को छोटी करेंगे या प्रथम वर्ण में परिवर्तन करेंगे। तो प्रथम वर्ण में जब आप परिवर्तन करोगे, आ का क्या बन जाएगा? बोलो ए। आ का क्या बन जाएगा? ए। तो सै बन गया, सै, शय बन गया, सा का सै बन गया। फिर इसका जो अंतिम वर्ण है उसकी मात्रा का लोप कर दो, लो जी मात्रा का लोप कर दिया, पै हलंत हो गया। अब इसमें ओला जोड़ दो, अब इसमें क्या जोड़ दो? ओला। ओला जोड़ेंगे तो ये हो गया सै, पै में ओ की मात्रा जुड़ेगा तो ये हो गया पो, और ला शपोला। शब्द क्या हो गया? शपोला। कई कई किताबों में सपोला भी लिख देते हैं, लेकिन एकदम सही एग्जैक्ट ये सही है, ये सपोला। वैसे ये सपोला नहीं बनना चाहिए, सांप प्लस ओला शपोला होगा, है ना, शपोला। सपोला नहीं, शपोला, लेकिन व्याकरण में लिख रखा है कई जगह सपोला, तो वो भी हो सकता है कि आरपीएससी मान ले सही। अब देखो आगे, बताओ मजा आ रहा है क्या?
भाई अगर आपको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि सर ये तो नियम वास्तव में अच्छे बता रहे हो आप, तो फिर आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहें। और अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो कमेंट में लिखें कि सर आपके वीडियो में ये कमी है या ये हमें दिक्कत हो रही है। कोई बात समझ में नहीं आई तो भी कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमें ये शब्द समझ में नहीं आया, तो कल के वीडियो में वो शब्द ले लिया जाएगा। सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। देखो अच्छा कंटेंट है, लेकिन अच्छे कंटेंट को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो चीज़ फिर व्यर्थ हो जाती है। इसलिए मेरा काम मैं पूरा कर रहा हूँ, मेहनत के साथ आ रहा हूँ, रोजाना वीडियो बना रहा हूँ, फ्री में आपको वीडियो दे रहा हूँ। कोई मेरा ऐप नहीं है, कोई और नहीं है, आपको यूँ नहीं कह रहा है कि मेरे इस ऐप पे ये फलाना कोर्स चल रहा है, इसको ज्वाइन कर लो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, सारा सब कुछ फ्री, सारा सब कुछ क्या है, फ्री। अब देखो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं फ्री कंटेंट दूंगा। अब आपने सपोर्ट नहीं किया, वीडियो पे व्यूज ही नहीं आए, मान लो मैं वीडियो बनाता रहा, अच्छा कंटेंट लाता रहा, मेहनत करता रहा, और उस पर अगर व्यूज ही नहीं आएंगे तो फिर मेरा भी मोरल डाउन होता है। भाई मैं भी इंसान हूँ, तो मेरा भी मोरल डाउन होगा। तो मैं कितने एक दिन मेहनत करूंगा, 1 महीने 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद मैं करके चैनल को बंद बैठ जाऊंगा घर पे। अगर आपने सपोर्ट किया तो ये अच्छा कंटेंट हमारा हर जगह पहुंचेगा। और अगर मेरे वीडियो पे व्यूज अच्छे आए, लाइक आए, आप लोगों ने कमेंट किए और किए, तो देखो एक टीचर का मोरल क्या होता है, एक टीचर को मोटिवेट कहाँ से मिलता है। अब ऐसे थोड़ी है कि मेरे को पैसे मिल जाएंगे, नहीं, मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से, सब्सक्राइब से, आप टेलीग्राम पे जुड़ते हो उससे, तो उससे फिर मोरल बढ़ेगा। तो फिर मैं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाऊंगा, आपको फ्री में अधिकतम कंटेंट दूंगा या सारा कंटेंट दे दूंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट तो अब आपको करना पड़ेगा, वरना क्या है, मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। भाई मैंने आज वीडियो बनाया, मान लो उस पर वीडियो कमाए, कल भी आए, 1 महीने तक मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, देख ही नहीं रहे हो, या आप देख के लाइक ही नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, आप कमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा। ये है ना, पैसों का मोटिवेशन नहीं है, केवल इसी चीज का हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। सांप प्लस एरा, देखो सपेरा, क्या बन जाएगा, सपेरा। अब मैं लिखते जा रहा हूं, अब आपको कोई समझ में नहीं आए ना तो आप कमेंट में बताओ, आप कमेंट में बताओ। और जैसे अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाएगी धीरे धीरे, तो हम लाइव भी आने लग जाएंगे। फिर लाइव तो आपको सामने उत्तर दे दूंगा मैं, आपके कोई दिक्कत आए तुरंत उत्तर दे दूंगा। अभी लाइव में इसलिए नहीं आ रहा कि भाई सब्सक्राइबर अपने उस हिसाब से ही हैं, लाइव आएंगे तो लाइव देखने वालों की संख्या कम होगी, तो वो वीडियो फिर वहीं रुक जाएगा, यूट्यूब उसको प्रमोट नहीं करेगा, इसलिए लाइव नहीं आ रहा। तो लाइव भी मैं जल्दी आऊँगा भाई, महीने 2 महीने बाद जैसे अपनी संख्या बढ़ेगी तो मैं लाइव भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीका प्लस एथ, देखो ये शब्द अच्छा है, टीका प्लस एथ, ये देखना, टीका प्लस एथ, टीका प्लस एथ। क्या करेंगे सर, करेंगे ये प्रथम वर्ण में परिवर्तन कर दो, प्रथम वर्ण की मात्रा बड़ी है उसको छोटी कर दो, मात्रा ई की बड़ी है उसको क्या कर दो, छोटी। कहा है ना, बड़ी ई किस में बदल जाएगी, छोटी ई में। अंतिम वर्ण में से मात्रा को हटा दो, तो का में से मात्रा हटा दी, कै हलंत हो गया। इधर एत, अब इसमें ऐत जोड़ दो, ऐत जोड़ोगे तो देखो टी, कै में आई जुड़ रहा है, ए नहीं आई जुड़ रहा है, तो कई, ये क्या हो जाएगा, कई, तय, टिकैत, क्या बन गया शब्द, टिकैत। हम टिकैत बोलते हैं इसको, टिकैत, टिकैत। डाकू प्लस ऐत, डकैत। देखो डाकू प्लस ऐत का बना देना, आप कमेंट में बता देना, सभी कमेंट में लिख दो डाकू प्लस ऐत, कमेंट में उत्तर देना भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा मेरे कमेंट आएंगे 5-4, तो अभी शुरू में कुछ तो करो आप कमेंट, तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। डाकू प्लस ऐत का आप बना देना कमेंट के अंदर, ठीक है। लाठी प्लस ऐत का लठैत हो जाएगा, लठैत, ठीक है जी। बाबू प्लस उआ, ये देखो बाबू प्लस उआ, बाबू प्लस उआ। अभी मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूं, देखो ताकि कमेंट आए अपने वीडियो में, थोड़ा सा मैं करता हूं इसका सिस्टम। देखो बाबू प्लस उआ, बाबू प्लस उआ, अब बाबू प्लस उआ को आप कर रहे हो ना, तो देखो पहले तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन, अब हम क्या करते हैं, प्रथम वर्ण अगर आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा, तो बा का ब हो गया। फिर इसमें से मात्रा हटा दो, मात्रा हटा दो तो ये ब हलंत हो गया, बब हो गया है। अब इसमें उआ जोड़ो, अब इसमें क्या जोड़ो, उआ जोड़ो, उआ जोड़ोगे तो देखो ब, और ब में ऊ जुड़ा तो बू हो गया, छोटा बू, और आ, बबुआ, शब्द क्या बन गया, देखो बबुआ।
अब ये मैं आप पे छोड़ देता हूं प्यारे साथी, आप पे छोड़ देता हूं, कमेंट में उत्तर आने चाहिए भाई। भाई 5 10 20 कमेंट तो आए तो ऐसा लगे ना कि मैं वीडियो बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो देख रहे हैं लोग। अब आप कमेंट नहीं करते, आपने देख लिया लेकिन आपने कितना देखा, क्या समझ में आया, कितना क्या हुआ, वो क्लियर नहीं होती। तो डाकू प्लस एत का आप कमेंट में लिख दो, और बाबू प्लस उआ का लिख दो, बाट प्लस ईया का मैं बता देता हूं, और बेटी प्लस ईया का आप कमेंट में बता देना। बाट प्लस ईया का देखो, बाट प्लस ईया, बाट प्लस ईया, देखो बाट प्लस ईया का क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या कहा, प्रथम वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण में परिवर्तन, तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन कर दो, बा का बन जाएगा बै, बा का क्या बन जाएगा बताओ, बै बन जाएगा। प्रथम वर्ण में क्या होता है, आ का ए कर दो प्रथम वर्ण को, बड़ी ई है तो छोटी ई कर दो, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ कर दो, ए है तो ई कर दो, ओ है तो ऊ कर दो। अब अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप भी कर दो, कर दिया जी, टे में से मात्रा हटा दी, टे हलंत हो गया ईया। अब जोड़ो इसको, देखो बै और टे में ई की मात्रा जोड़ा तो टी और या, बटिया शब्द क्या बन गया भाई, बटिया बन गया जी, क्या बन गया, बटिया बन गया। बेटी प्लस ईया का आप बनाना, देखिए बेटी प्लस ईया का आप बनाना, बेटिया बनेगा, क्या बनेगा बताना, देखिए बेटी प्लस ईया का बेटिया मत कर देना, है ना, हो सकता है बेटिया भी, मुझे नहीं पता, आपको बताना है कमेंट में, है ना। तो आपके लिए शब्द इसलिए छोड़े हैं ताकि थोड़ा सा तो कम से कम 5 4 10 कमेंट करो, लाइक करो, इसको कुछ तो करो। कितनी अच्छी चीजें आपके लिए आ रही हैं बताइए, हैं। अब देखिए लोटा प्लस ईया, लोटा प्लस ईया, लोटा प्लस ईया मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, चलो बता देता हूं इधर, लोटा प्लस ईया, लोटा प्लस ईया, तो लोटा प्लस ईया हमने क्या कहा, प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा, बताओ प्रथम वर्ण ओ है, किसकी मात्रा है, ओ की, ओ का क्या बन जाएगा, ऊ, ओ का क्या बनता है, ऊ, तो लो का बन जाएगा लू, छोटा लू, और अंतिम वर्ण में मात्रा का लोप, तो टा में से मात्रा हटा दी, टा में से मात्रा हटा दिया की, टे हलंत हो गया। अब आगे जोड़ दो ईया, आगे क्या कर दो ईया, आ जाइए। अब हम देखते हैं, अब जोड़ेंगे तो देखो लू, टे में ई की मात्रा जुड़ा, बताओ क्या हो गया, टी, और या लुटिया, शब्द क्या बन गया, लुटिया। चलो ठाकुर प्लस आइन आप पे छोड़ दिया, मीठा प्लस आई आप पे छोड़ दिया, मीठा प्लस आस हो गया मिठास। तो कैसा भी प्रत्यय आए अगर उसमें कम से कम 2 वर्णों वाला है, कम से कम 2 अक्षर वाला है और स्वर से प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें ये नियम आप अप्लाई करेंगे, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे देखो, अब मैन एक चीज और आती है, कई जगह 2 प्रत्यय हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और अपने को ध्यान रखना होता है। ई और इत प्रत्यय, ये चीज तो आपके शब्द शुद्धि में भी बताई थी मैंने, एक बार प्रत्यय में भी बता देता हूं ताकि प्रत्ययों के साथ ये क्लियर हो जाए। देखो 2 प्रत्यय हैं ई और इत, ई और इत, इनकी अगर बात करें तो एक चीज और होगी यहां पर, ई और इत प्रत्यय जब जुड़ते हैं और अगर उस वर्ण में र है, उस वर्ण में क्या है, र है, तो उसका री हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, री। ई और इत प्रत्यय ना, इत प्रत्यय अब देखो आ रहा तो उसी कैटेगरी में है, लेकिन जब र हो तो फिर मामला चेंज हो जाता है, फिर मामला क्या हो जाता है, चेंज। देखिए ई और इत प्रत्यय का स्पेशल नियम है, ई और इत प्रत्यय में ये नियम क्या है, स्पेशल है, कि अगर ई और इत प्रत्यय किसी ऐसे शब्द के साथ जुड़ते हैं जिसमें र है, जिसमें क्या है, र, देखो ये र रहा, ये र रहा, ये र रहा, और ये र, ये र, अगर र है तो इत प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनेगा उसमें वो र का री में परिवर्तन हो जाता है। र का किस में परिवर्तन हो जाता है बताइए, री में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं कहूं आपको कि भाई संग्रह के साथ सर हमें इत जोड़ के दिखा दो, संग्रह के साथ क्या जोड़ के दिखा दो, इत, संग्रह के साथ इत जुड़ता है, तो संग्रह के साथ इत जोड़ें तो भाई कायदे से तो शब्द ये बनना चाहिए ना, संग्रह, इत जोड़ेंगे तो ही बड़ा हो जाएगा, संग्रहित, ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो र है ना, र वो री में परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, री में। तो देखो संग, अब ग के नीचे जो र था ना वो री में बदल जाएगा, और है के ई जुड़ेगा तो ही, और तय संग्रहित, संग्रहित,
शब्द शुद्धि में आरपीएससी का फेवरेट है डिप्टी जेलर में। आज मैं जो बता रहा हूँ ना, डिप्टी जेलर में तीनों चारों शब्द ऐसे कैसे एक प्रश्न में पूछ लिए उसने। समझ में आ गई क्या बात, कि जब ई या इत प्रत्यय जब जुड़ते हैं, इतनी ईत, ई या ईत प्रत्यय जब जुड़ते हैं किसी भी शब्द के साथ, और अगर उस शब्द में र है, पदेन रह, कौन सा रह, पदेन रह, ये ध्यान रखना, पदेन रह यानी ये जो नीचे जो रह है वो, उस शब्द में जो रह है वो री में परिवर्तित हो जाएगा। प्रत्यय जुड़ने के बाद रह का री में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। मैं लिखवा दूंगा इसको। अब इसमें देखो इत जोड़ेंगे, तो बताओ इसमें इत जोड़े तो शब्द ये बनना चाहिए ना भाई, शब्द क्या बनना चाहिए, अनुग्रहित, ये बनना चाहिए ना कायदे से, लेकिन ये नहीं बनता, क्योंकि ई और ईत दो ऐसे प्रत्यय हैं जो रै को किस में बदल देते हैं, री में बदल देते हैं। तो देखिए ये ऐसे बन जाएगा, अनुग्रहित। बताओ मजा आ रहा है ना। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, संग्रह जब आए तो उसमें रे की मात्रा आती है, और जब संग्रहित हो जाए तो उसमें री की मात्रा होती है, ध्यान रखना, क्योंकि ईत प्रत्यय ने ऐसा कर दिया है। जागृत, अब देखो जागृत में ई प्रत्यय का योग करा रहे हैं। बताओ यहां रे है ना, पदेन रे है ना, लेकिन जब ई प्रत्यय या इत प्रत्यय का योग हो तो क्या हो जाता है, रे किस में परिवर्तित हो जाता है, री में। तो देखो शब्द ऐसे बनना चाहिए ना भाई, कायदे से तो ऐसे बनना चाहिए, देखो जागृति, लेकिन ऐसे नहीं बनता, रे का री में भी परिवर्तन होता है प्यारे साथी, तो शब्द बनता है जागृति। शब्द क्या बनता है, जागृति। सुनते जाना, ये शुद्ध है वो शुद्ध है, ये शुद्ध है वो शुद्ध है, लेकिन अनुग्रह के ईत जोड़ के अनुग्रहित ऐसा लिख दे, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, आपको वो ये शब्द देगा। आप क्या सोचोगे भाई संग्रह में रह आता है तो संग्रहित में भी रह आएगा, नहीं, यहां पर ईत प्रत्यय ने कमाल कर दिया है अपना। दृष्टा, देखो रह है, इसमें ई जोड़ो, इसमें ई जोड़ो, तो भाई दृष्टा में ई जोड़े तो ऐसे बनना चाहिए ना जी, ऐसे बनना चाहिए सर, दृष्टि बनना चाहिए, नहीं ये अशुद्ध है। रे का किस में परिवर्तित हो जाएगा, री में परिवर्तन बताइए हो जाएगा, तो री में परिवर्तित हो जाएगा तो शब्द बनेगा दृष्टि। शब्द क्या बनेगा, दृष्टि नहीं दृष्टि। और ऐसे ही इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा सृष्टि। शब्द क्या बन जाएगा बताइए, सृष्टि। बताइए मजा आया कि नहीं आया आज के वीडियो में। तो इस तरह से प्रत्ययों के योग के कुछ महत्वपूर्ण नियम हमने कर लिए हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर उन्हीं लोगों के साथ कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, यानी जो पढ़ रहे हैं उनके साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 रुपया आपका लग नहीं रहा है। कमेंट कीजिए, है ना, कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो या कुछ कोई किसी शब्द का आंसर लिखना हो तो कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाएं, वहां आपको ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारियां, फ्री पीडीएफ, बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। वहां जुड़े आप, ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं आजकल कि एक बार जुड़ गए, 1-2 दिन देखा, कुछ नहीं डाला तो हट गए, ऐसा नहीं करें आप। अरे मिलेगा आपको, बहुत सारा मैटर मिलेगा। हो सकता है मैं बिजी हूँ, 3-4 दिन तक मैंने टेलीग्राम चलाया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जब भी मैं एक्टिव रहता हूँ तो कोई न कोई ऐसी चीज़ डालता हूँ। जैसे एक टॉपिक डाल दिया पूरा संज्ञा का, तो संज्ञा का टॉपिक अगर मैंने मेरा तैयार किया हुआ टॉपिक डाला है ना, इसका मतलब वो बहुत बेहतरीन चीज़ मिलेगी आपको वहाँ पर। क्वेश्चन डाल दिए मैंने, शब्द शुद्धि के क्वेश्चन डाल दिए मान लो 30, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। इस तरह से अपन करते हैं, तो ये आप सभी साथी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।